आज के पॉडकास्ट में मेरी मेहमान वो हैं कि उनका हुस्न, उनकी खूबसूरती शायद जिंदगी में उनके लिए एक माइनस पॉइंट रहा हो। शायद लैला ज़ुबैरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइनस पॉइंट रहा था? हाँ, एक हद तक कह सकते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो जिस तरह के मैं करना चाहती हूँ उस तरह के मुझे इस वजह से नहीं मिल पाते हैं। खूबसूरत होने की वजह से? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ हर तरह के करूँ, तो वो हर तरह के टाइप कैरेक्टर्स ही मिलते हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा बहुत ही डिफरेंट किस्म के करूँ, तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है। मसला होता है। मसलन एक ड्रीम कैरेक्टर क्या है जो कि लैला ज़ुबैरी करना चाहती है? नेगेटिव। नहीं, फ्लॉप ड्रामा होगा, ऐसे नीचे जाएगा यूं। यही तो मसला है कि शक्ल पे लिखा हुआ है पॉजिटिविटी। नहीं, आप नहीं कर सकती। आई नो। अच्छा, लव मैरिज थी, अरेंज्ड। लेकिन तारिक ने मुझे लगता है कहीं उस जमाने में ऐसी खिड़की में से झांक के देखा हो। लव आफ्टर मैरिज। रियली होता है? होता है। आई बिलीव इन इट। सीरियसली? आपकी कितनी एज थी? मैं बहुत यंग थी उस वक्त, तो पता ही नहीं था लव का। उस वक्त के बच्चे बहुत नाइव भी होते थे, आजकल की बच्चियां बहुत तेज होती हैं। आई वॉज 18 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो लव शव का कुछ नहीं पता था? उस वक्त तक इतना था ही नहीं, मतलब पढ़ाई और ये वो इसी में लगे हुए थे। मंगनी मेरी मैट्रिक में हो गई थी, तो फिर वो मंगनी के बाद समझो कि फिर वो एक तरह से सारी जो फैंटेसीज थी वो उस वक्त पूरी हुई। और शादी के बाद मोहब्बत हुई और अब तक है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपका और तारिक का बस नहीं चलता कि अपने, मतलब एक दूसरे के बगैर कहीं जाते भी नहीं हैं आप, हाँ, सही बात है। है ना? हाँ, कैसे असल में हम लोग वी आर लाइफ पार्टनर्स। एक्चुअली ये कैसे, कुछ कुछ बताएं, कोई कोई वो कहते हैं गिदड़ सिंगी, बताएं कि कैसे, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को सेहत और जिंदगी दे। और इतना प्यार, और मतलब सांस भी लेना होता है ना तो एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखते हैं, ये तो मैं जानता हूँ आप दोनों को। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? असल में देखें, बात ये है कि शुरू से एक तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अम, वो केयरिंग है, तारिक बहुत केयरिंग है। उनका ये कि ही इज़ एक्स्ट्रा केयरिंग। तो उससे मैं समझती हूँ बड़ा फ़र्क। मोहब्बत से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। उन्होंने ट्रस्ट दिया है मुझे बहुत ज़्यादा। अब मैं देखें कितना शोबिज़ में काम किया है, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब किस किस तरह के कैरेक्टर्स भी किए, सब कुछ किया, बट ही ट्रस्टेड मी ऑलवेज। तो इसी वजह से मुझे भी हुआ कि भाई ट्रस्ट को कभी भी मैं उनके वो ब्रेक ना करूं। बेटा नहीं है? नहीं। कभी कमी महसूस हुई? नहीं, बेटियों ने कभी कभी महसूस होने नहीं दी। मैं मान नहीं सकता, पाकिस्तानी माशरे में रहते हुए, और कुछ नहीं लोग तो लोग हमसाया लोग ही पूछ। लोग कहते थे, जब मतलब सेकंड बेटी मेरी हुई तो लोग जो देखने आते थे उनमें से कुछ खवातीन ने कहा फिर बेटी हो गई जी, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। हालांकि पता कि मैंने जब दुआ मांगी थी कि बेटी हो सेकंड, क्योंकि हम भी दो ही बहन हैं और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है और इतना मज़ा आता है हमें घर में, हमें किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मुझे था कि एक बहन के लिए बहन की बहुत ज़रूरत होती है। नंद ने, सास ने, इन लॉज ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लॉज की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं मान सकता। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता इस चीज़ का। अभी लोग जो है ना वो कैरेक्टर करते हुए जरा डरते हैं कि अच्छा माँ का कर लिया वो। आप पे वो कौन सा मोमेंट था जब पहली दफा माँ का कैरेक्टर किया, और हीरोइन से माँ का स्विच कैसा था? हाँ, मुझे जब पहली दफ़ा ऑफ़र हुआ, एक ड्रामा था दूसरी औरत, उसमें एक माँ का कैरेक्टर था। तो वो मुझे जब ऑफ़र हुआ तो मैंने कहा मैं माँ का कैरेक्टर करूँ? तो उन्होंने कहा तो हाँ, और क्या। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसमें उसकी मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मदर्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं ना, मदर कैरेक्टर जो है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें। फिर मैंने सोचा कि अब ज़ाहिर है मेरी बच्चियां भी हैं, मैं हूँ तो माँ ही ना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने आप को समझाया इस तरह से, और फिर मैं गई। तो मुझे शुरू में अजीब सा हो रहा था कि हाय मैं माँ आया करूँगी। मगर ये कि नहीं, मुझे फिर मज़ा आया, मैंने किया, अच्छा लगा। किसकी माँ बनी थी? आयशा खान। हाँ, आयशा की। अच्छा। आयशा खान का भी शायद शुरू का ही वो ड्रामा था, पहला 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 या दूसरा था। तो उसमें उसको अडॉप्टेड बेटी दिखाया था, और उसमें दिखाया था कि मैं एक फ़िल्म एक्ट्रेस थी बहुत मशहूर, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ के बाहर चली गई थी। उसके बाद फिर मैं वापस आई हूँ जब बेटी बड़ी हो जाती है, अडॉप्ट की हुई थी उसको लेकर। तो उसकी वो कहानी थी सारी।
लैला ज़ुबैरी पे अगर कोई ड्रामा बने या फिल्म बने, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा हंसती मुस्कुराती औरत। फ्लॉप ड्रामा। हंसती मुस्कुराती औरत को ऐसे रेटिंग ही नहीं आएगी। रोती धोती औरत, रेटिंग ऊपर। हाँ, मैंने कहा हर तरह के बन चुके ना, बुरी औरत, दूसरी औरत, फलानी औरत, हंसती मुस्कुराती हंसती औरत। मुस्कुराती औरत। ये स्क्रिप्ट पढ़ के कभी ऐसे दुख होता है कि यार ये क्या लिखा जा रहा है? हर स्क्रिप्ट पढ़ के दुख होता है आजकल। रियली? कुछ मुझे तो पसंद ही नहीं आते आजकल के स्क्रिप्ट, बस मजबूरन कर रही हूँ कि काम तो करना है ना, तो बस कर रहे हैं। मतलब अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के वाकई में आपको मज़ा आता है कि वाकई हम ये कैरेक्टर करने जा रहे हैं। जैसे परीज़ाद में मेरा था, छोटा सा कैरेक्टर था, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं था, मगर जब वो मैंने मुझे उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने शहजाद काश्मीर ने किया था, उन्होंने जब बुलाया, उन्होंने उससे डिस्कस किया, तो मैं थोड़ी देर शॉक में चली गई कि इन्होंने कैसे सोचा कि लैला ज़ुबैरी से मैं ये काम करवाऊँ। हज्जन बीबी का कैरेक्टर था, शादी कराने वाली। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के, और सारा कैरेक्टर जब उन्होंने बताया तो हम लोग इतना हंस रहे थे उसमें, और जब कैरेक्टर मैंने किया भी, मैंने बड़े दिल से किया और उन्हें भी बड़ा मज़ा आया। पूरे सब लोग वहाँ जितने बैठे होते थे, हंस हंस के सबका बुरा हाल हो जाता था। इवन तनमन लीनो लील में आपका हाँ, जो कैरेक्टर था, बड़ा वो भी बहुत वो डिफरेंट था। लैला ज़ुबैरी नहीं, कैरेक्टर नहीं था। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूँ जिसमें मैं लैला ज़ुबैरी ना लगूँ, कुछ और लगूँ। मगर लोग जो हैं वो मुझे बस इसी तरह के एक अच्छी पॉजिटिव सी मदर का कैरेक्टर दे देते हैं, तो वो बस उसमें मुझको ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ती। वो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मगर मज़ा उन्हीं कैरेक्टर्स में आता है जो कि आपकी पर्सनालिटी से डिफरेंट होते हैं, जिसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है परफॉर्म करने के लिए। शोहरत ने लैला से क्या छीना? शोहरत ने प्राइवेसी। प्राइवेसी नहीं रही, कहीं भी आप जाएं तो आप लोगों की नज़रों में होते हैं हर वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाइट सूट में उठ के कहीं निकल के चले जाएं। आपको पता है कि चार आंखें आपको देख रही होंगी, हर तरफ देख रही होंगी कि लैला ज़ुबैरी, अच्छा ये किस तरह से आ गई। तो आप एक आम लोगों की तरह नहीं, कभी कभी दिल चाहता है कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल उसमें चले जाएं बाहर, मगर नहीं, इस तरह हो नहीं सकता, करना पड़ता है आपको ख्याल। अच्छा, कोई ऐसा ऐसा सच, ऐसी हकीकत जो आपके बारे में किसी को नहीं पता? मेरे बारे में तो मेरे ख्याल से सभी कुछ पता है लोगों को। इतनी 40 साल हो गए हैं मुझे फील्ड में, और इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं, इतनी बातें हुई हैं कि मेरे ख्याल से तो लोग मुझे इन एंड आउट जानते ही होंगे। मगर हाँ, कुछ लोगों का ख्याल ये एक ज़माने में था, या अभी भी कुछ लोग समझते होंगे शायद, लोग समझते हैं कि बहुत प्राउड, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कौन समझता है? ये मुझे पता चला था, मुझे खुद बड़ी हैरत हुई थी। मैंने सारे टेलीविज़न स्टेशन से काम किया था, लाहौर से नहीं किया था। तो एक दफ़ा जिक्र हुआ, तो मैंने कहा कि पता नहीं लाहौर वाले मुझे कभी नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा कि असल में यहाँ पे आपके लिए मशहूर है कि वो बहुत प्राउड हैं, बहुत खर दिमाग हैं, तो इसलिए लोग डरते हैं आपको बुलाते हुए। तो मैंने कहा भाई ये भी लगता है किसी ने मशहूर कर दिया खर होगा। दमाग? और मैं खर लैला ज़ुबैरी बहुत खर दमाग। अजीब सा लगता है ना सुन अजीब के। सा है ना? इंटरेस्टिंग। तो फिर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं? हाँ, जब मैंने काम किया तो बहुत उनको हैरत भी हुई। उन्होंने कहा अच्छा, हमें हमारे पर तो बिल्कुल डिफरेंट इम्प्रेशन था आपका। अच्छा, जो बहुत हसीन ख़वातीन हों, उन वो जब अपने 40s को 50s को क्रॉस करती हैं तो ज़ाहिर है चेहरे पे, ज़ाहिरी हुस्न पे तब्दीली आ रही होती है। वो एक चैलेंज होता है एक्सेप्ट करना आईने के सामने? मैं समझती हूँ कि हर एज का अपना एक चार्म होता है, और उस चार्म को आपको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और हर एज, मुझे तो ये लगता है कि जब मैं जो भी एज आगे आती है तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है, पिछली से बेहतर है। आई थिंक दिस इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं अपने आप को उसमें रखती हूँ कि मैं शायद पहले से बेहतर लग रही हूँ। रियली? मेहनत पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होती सारे है? मेहनत तो अब ज़्यादा होती है, पहले तो कुछ करना ही नहीं होता था, मुँह धोया और निकल गए। अब नहीं ऐसे हो सकता। कितनी मेहनत होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा, मुझे तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी भी यकीन करो कि मैं हार्डली 10 मिनट में तैयार होकर आई हूँ। और वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं लैला के साथ काम कर रहा हूँ। तो मतलब मेकअप की सीट पे बैठती हैं और हम अभी बात कर रहे होते तो हाँ जी मैं रेडी। हाँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगता। अपने हुस्न को ना
अपने जहन पे सवार नहीं किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने नोट किया, ऑब्जर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो जो होता है ना कि अच्छा नहीं इधर से यूं करो, इधर से यूं करो, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। ग्रेसफुली एज करना चाहिए इंसान को। और मैं अगर अभी करा भी लूंगी तो कौन सा मुझे हीरोइन का कैरेक्टर मिल जाएगा, करना तो माँ का ही है ना। रोमांटिक सीन्स में कंफर्टेबल होती हैं? डिपेंड करता है किसके साथ है। अच्छा, किसके साथ अनकंफर्टेबल हुई? नहीं। अच्छा, नाम ना बताएं लेकिन चलें सिचुएशन बता दें। वैसे तो हम चाहेंगे हाँ नाम भी बताएं। हाँ, है, हुई है ऐसी सिचुएशन। रोमांटिक ऐसा सच नहीं था, मगर हस्बैंड वाइफ का था। ओके। तो एक हमारे एक्टर हैं, तो एक ज़माने में वो ख़वातीन से बात करना पसंद नहीं करते थे। वो कुछ उनके मसाइल थे, तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया था, सुना है या जो भी हुआ था, बात अच्छा, ठीक। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो वो मेरे हस्बैंड बन गए ड्रामे में। अब हाल ये था कि मैं एंटर हुई, मैंने सलाम किया तो उन्होंने दूसरी तरफ देखा, जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद अब हम सीन जुमले बोल रहे हैं, जुमला ख़त्म हुआ और फिर वो यूं करके बैठ जाते थे। जुमले के बाद कोई बात नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो सोचो कि ऐसे बंदे के साथ हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर कितना मुश्किल होता है। तो वो बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। बाद में सही हो गया था, मगर शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ रहे? तौसीफ हैदर। क्योंकि क्योंकि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, इतना अच्छी तरह जानते हैं एक आई दूसरे वॉज को। नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। मेरे करियर में पहला जवाब है किसी मेहमान का जिसने मुझे खामोश कर दिया। ब्लश करा दिया। ब्लश करा दिया। हाँ, वाकई वो आई थिंक एक कंफर्ट लेवल जो होता कंफर्ट है। लेवल होता है ना, तो वो इस तरह से मुझे कोई लगता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है कंसीव करने में सीन। अच्छा, रोती हैं हाँ, बहुत आसानी से। बहुत आसानी से? मसलन किस बात पे? गुस्सा आता है तब भी रोती हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा कर नहीं सकती, इसलिए रो देती हूँ। कोई बात बुरी लगती है तो किसी से कहती नहीं, रो चुप करके रो लेती हूँ। हाँ, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव हूँ और बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती हूँ तो फिर रोना भी आता है, मगर इजहार नहीं करती। कभी डर लगा किसी चीज से कि बुढ़ापा आगे खड़ा है, सामने आंखों में आंखें डाल रहा है, कल को ये हो जाए वो हो जाए? नहीं, मुझे बुढ़ापे से सच डर नहीं लगता। ज़ाहिर है हर एक पे आना है, हर चीज़ को आपको खुशी के साथ कबूल करना चाहिए। जो भी होना है आपको पता है कि होना है। अब अगर आप मेंटली एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ मुझे डर एक दो चीज़ों से लगता है, जो मैंने अपनी देखा है फैमिली में, कि जो लोगों की मेमोरी चली जाती है बाद में जाके, जो जैसे डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोग भूल जाते हैं चीज़ें, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ बस वो वक्त ना दिखाए कि कभी मैं इस तरह चीज़ें भूलना शुरू कर दूँ। वो बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर से डिस्कस भी किया है, तो वो यही कहते हैं कि अगर आप एक्टिव रहेंगी, अपने आप को बिज़ी रखेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, लोगों से सोशलाइज करेंगी, तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ नहीं होगी। तो कोशिश तो मेरी यही है। सोशलाइज तो आप बहुत करती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। रोज कहीं जाती हैं? नहीं, रोज़ तो नहीं जाती, मगर कोशिश करती हूँ। अच्छा, और आप और तारिक मेक श्योर ये भी करते हैं कि वो जो एक सोशल नेटवर्क है ना दोस्तों का, हाँ। वो टूटे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी ये कोशिश बड़ी, होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों में रहना। मतलब मैं बिल्कुल तन्हाई पसंद नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लोग हों और गपशप हो, और जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब आई लाइक इट, मुझे पसंद है। बाज़ लोग होते हैं उन्हें नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा, बट आई इन्जॉय इट। और मेरी वजह से तारिक भी कर लेते हैं। तारिक बहुत ज़्यादा उनको नहीं होता, मज़ा आता है इस चीज़ में, मगर बेचारे मेरी वजह से कर लेते हैं। कौन सा ऐसा फैसला है जिंदगी का, या कौन सा ऐसा किस्त है लैला जुबैरी के ड्रामे की जो कि बदलना चाहेंगे? मेरे कोई ख्याल ऐसा से एपिसोड, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा फैसला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने अल्लाह का शुक्र है जो भी फैसला किया उस पर कभी रिग्रेट नहीं किया। ज़िंदगी में रिग्रेट्स नहीं पाले। गलत फैसले किए?
होते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं कभी कभार। मसलन कोई एक? मसलन जैसे कभी कोई ड्रामा गलत फैसला कर लिया, ड्रामा कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए मगर कर ली, तो मगर ये क्या हो गया, जब हो गया तो फिर जो चीज़ हो गई उस पर रोने से क्या फ़ायदा, तो इसलिए कभी रिग्रेट नहीं किया मैंने ज़िंदगी में। आपकी जो बेटियां हैं उनके लिए आपने जिस तरह की ज़िंदगी देखी थी वैसे ही पाई या? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दोनों बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी, उनके मियाँ बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब माशाल्लाह जैसी होनी चाहिए वैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आइडियल। आइडियल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लैला ज़ुबैरी पे जो फिल्म बनेगी या ड्रामा बनेगा वो तो उसमें तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स कोई मुझे ट्विस्ट नहीं होगा उसमें, तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा है ना? डाल देंगे ड्रामे के लिए, कोई ना कोई ड्रामे के लिए डाल देंगे, ड्रामेटाइज कर कोई देंगे। सस्पेंस नहीं है। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे, चलें दो दो तीन दो के नाम। तीन। हाँ, एक तो अपने मुझे आबिस रज़ा के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत तेज़ काम करते हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तेज़ काम और भी डायरेक्टर्स करते हैं मगर फिर वो नज़र आ रहा होता है, मगर आबिस के काम में ये अच्छी बात है कि वो जब स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आ रहा होता है काम और होता बहुत फास्ट है, तो उनके साथ मज़ा आता है काम करने का, जल्दी काम होता है। फिर वो है फ़ारूक रिंद हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, मज़ा आया उनके साथ बहुत काम करने का। सैफ़ी हसन हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। एहतशाम साहब हैं, एहतशाम मौला, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो भी। तो मतलब इंसान इन लोगों से सीखता है। ये उस तरह के डायरेक्टर्स हैं कि इनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। अपने से बहुत जूनियर एक्टर्स से भी कभी सीखा, और अगर यस तो किससे? मैं इंसान जो है ना वो हर वक्त सीखता रहता है, और हम लोग जो हैं, मैं समझती हूँ कि जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो वो हम ख़त्म हो जाते हैं। तो इंसान हर वक्त सीखता रहता है, और मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं अपने जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, जितने भी मुझसे जूनियर हैं, उनको देख के मैं सीखती हूँ बिल्कुल। और मैं सबा कमर से बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली कि वो बहुत नेचुरल एक्टिंग करती है। मैंने उसके साथ किया सीरियल, एक दो सीरियल्स किए हैं, तो उसमें ये होता था कि वो डायलॉग बोलती थी और मुझे लगता था उससे कुछ बात करने लगी है, तो वो पता चलता था वो डायलॉग बोल रही है। मुझे बड़ी अच्छी उसकी ये बात लगी कि बहुत नेचुरल है वो। लड़ाई हुई कभी लड़ाई किसी से? नहीं, मेरी लड़ाई नहीं होती किसी से, बस रोना आ जाता है कभी लड़ाई नहीं हुई लैला ज़ुबैरी किसी से इंडस्ट्री में? ये कैसे हो सकता? मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं बहुत आप पीसफुल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मैं कुछ नॉर्मल नहीं हूँ ना, नॉर्मल हूँ हुई मैं तो होगी। बहुत पीस लविंग हूँ। नहीं होता, बुरा लग जाता है, बाज़ दफ़ा चीज़ें बुरी लगती हैं, मगर ये कि बस मैं चुप हो जाती हूँ, फिर मैं अंदर ही अंदर बस कुड़ जाती हूँ, रो लेती हूँ, मगर फिर मैं किसी को सुना नहीं सकती, मेरी आदत ही नहीं है किसी को सुनाने की और एक जब वादा रहा, मैं नहीं बोलती तो फिर दूसरा आगे से कैसे लड़ेगा। एक वादा रहा, आने वाले एक महीने में तैयार रहिए, मैं कुछ ऐसा आपके साथ करने वाला हूं कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आपने लड़ना है मेरे से। अच्छा, ऐसे ही हंस पड़ेंगी आगे से, तो मेरा वो गुस्सा भी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, अब मैं देखना ऐसे करूँगी, तो सब कहते हैं हाँ हमें पता है कैसे कैसे करेंगे। करेंगे? लैला, बहुत शुक्रिया आप मेरे पॉडकास्ट में तशरीफ लाई। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था आपका पॉडकास्ट, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की दे तो असी हैदर को यू आर माई फेवरेट। फेवरेट ऑन स्क्रीन हस्बैंड। नहीं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी। ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन हस्बैंड। नहीं, यू आर अ फेवरेट पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।